नमस्कार साथियों पंचायत इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में तमाम बीएलओ हैं वो परेशान है कि रजिस्टर कैसे भरें, क्योंकि उनको 4 रजिस्टर दिए गए हैं जिसमें परिवर्तन, विलोपन और संशोधन, और एक रजिस्टर है जो सबसे मोटा है जिसे पिंक रजिस्टर कह रहे हैं। अब दोस्तों तमाम बीएलओ की परेशानियां हैं कि सर एक ही घर में 10-10 परिवार हैं, अब उनके हम नया नंबर दें या उसी नंबर को हम अलॉट कर दें। सबसे बड़ी ये दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही सर, आप दूसरे वार्ड में वो चला गया, उसके परिवार का मेंबर, जैसे उसका लड़का है वो किसी दूसरे वार्ड में चला गया है, तो हम उसका फॉर्म क्या करें? उसके लिए संशोधन करें या उसका वोट काटें फिर वो वहाँ जाके जोड़ें? तमाम परेशानियां दोस्तों मैंने उप जिलाधिकारी जी से इस बारे में चर्चा की, उनसे पूछा सर ये क्या क्या है, क्योंकि हर जिले में हर तहसील में सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3 प्रतियों में कॉपी बनेगी, कोई कह रहा है पिंक वाली रजिस्टर की 2 प्रतियों में कॉपी बनेगी। सबका अलग अलग चल रहा है कि गांव वालों को हमें क्या देना है, क्या गांव वालों को भी कुछ देना है? कहीं कोई दे रहा, कहीं कोई दे नहीं रहा है। सारा कुछ अंडरस्टैंड चल रहा है हर जिले में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एसडीएम साहब से जानकारी ली इस बारे में। आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एसडीएम साहब ने क्या कहा है, और मुझे बाकायदा जिलाधिकारी साहब का वो आदेश भी दिखाया है जो चुनाव आयोग का आदेश दिया उसने कि आपको ये काम करना है, ऐसे काम करना है। सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। आते हैं दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, आप चाहे बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान से हो, या पूरे इंडिया में किसी भी राज्य से हो, पंचायत चुनाव का जो कार्य है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है, लेकिन ये राज्य के अधीन आता है। सारे नियम बनाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है सारे राज्यों के लिए। आपका ईबीएलओ है वो सारे राज्यों को एक ही बीएलओ मिलता है, एक ही ईबीएलओ ऐप मिलता है, और उसी पे आपको कार्य करना चाहिए। आप यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे कहीं से भी हो। और सारे नियम जो रजिस्टर हैं वो 4 रजिस्टर वो आपको भी मिलेंगे, यूपी वालों को भी मिलेंगे, बिहार वालों को मिलेंगे, सारा कार्य सेम है। तो अतः अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आप किस जिले से देख रहे हो या किस राज्य से देख रहे हो। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि रजिस्टर का मैटर क्या है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मौखिक बता दूं, उसके बाद मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताऊंगा आपको कैसे क्या भरने हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सर जैसे एक परिवार है जिसका नंबर है 2 नंबर है, उस पर दोस्तों 10 लोगों के नाम चढ़े हुए हैं और 10 लोगों ने अलग अलग घर बनवा लिया है। अब इसमें क्या किया जाए? तो देखिएगा, एसडीएम साहब का कहना है कि आप या तो आप सही कीजिए उस चीज को, क्योंकि सही करेंगे वो अच्छा काम रहेगा, जिससे आने वाले समय में और बीएलओ को फायदा रहेगा। दूसरी बात है, चुनाव आयोग भी थोड़ा स्टिक है 2 चीज को लेके, एक एज को लेके और एक मकान नंबर को लेके, क्योंकि बिहार में बड़ा ड्रामा चल रहा है इसी को लेके। तो चुनाव आयोग ने स्पेशली कह दिया कि 2 चीज ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप वोटर लिस्ट में ये देखिएगा कि आपके यहाँ कितनी एज वाले ज्यादा हैं। जिनकी सबसे ज्यादा एज है वो जाके देखिएगा डोर टू डोर, क्या उनकी एज रियल में इतनी है। अगर उनकी एज रियल में इतनी है तो सही है दोस्तों, उनका आधार कार्ड ले लीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो उनसे एक शपथ पत्र ले लीजिए। शपथ पत्र कैसा, एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए कि इनका ये नाम है और इनकी उम्र है वो इतने साल है, उनके परिवार वालों के साइन लीजिए आपके बचाव के लिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, काफी ड्रामा चलता है। उसके बाद दोस्तों जो 100 साल से ऊपर है उसको देखिएगा कि रियल में 100 साल से इसके ऊपर है या नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल से नीचे एज कीजिएगा, 80 तक रखिएगा, 80-85 तक, इससे ऊपर मत रखिएगा। संशोधन कीजिएगा, और किसी की डेथ आ गई उसका वोट काटिएगा, ये चीज देखिएगा। किसी की डेथ हो गई हो या किसी लड़की की शादी हो गई या डुप्लीकेट वोटर है, उनका वोट काटिएगा हर हाल में, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और ज्यादा लोग नहीं होंगे, पूरे गांव में 20-30 ही लोग ऐसे आएंगे बस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि रजिस्टर को लेके, कि जैसे किसी का मकान नंबर 2 है, वहां पर 10 या 15 परिवार रह रहे हैं, वो अलग अलग हो गए हैं, तो ऐसे में हम उनका कैसे वोट बनाएंगे? तो देखिएगा दोस्तों, या तो आप उनको एक मकान नंबर दीजिए। मकान नंबर आपको कैसे देना है कि जिस नंबर पर जहाँ पर है, जैसे किसी ने, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कोई 20-21 नंबर है, घर है 19-20-21 और 22 वाला प्लॉट खाली है, और फिर मकान नंबर 23-24-25 से स्टार्ट हो गया, उसी वार्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वार्ड में दोस्तों जो 22 खाली था, 19-20-21 तक तो थे मकान,
लेकिन 22 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। लेकिन 22 नंबर किसको दे दिया? 23 वाले को। और रियल में कि अगर ये मकान बनेगा तो इसको 22 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन 23 वाले को 22 नंबर दे दिया। अब भाई उनकी तो सीरीज सही चल रही है। अब ऐसे में जो मकान उसने बनवा लिया बीच में, काफ़ी लोग ये देखते प्लॉट बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तो उनको हम कैसे नंबर देंगे? तो उसके लिए दोस्तों अधिकारी साहब ने बताया है कि आप जैसे उसका 22 नंबर आ रहा है, अगर सीरीज आगे से आप ले रहे हो उसका 22 आ रहा है, लेकिन 22 पे नंबर किसी और को दे दिया है, तो आप ऐसा कीजिए, उसको 21 नंबर में 21A1, 21A2, 21A3 आप ऐसे नंबर दीजिए, 21A, 21B, 21C ऐसे दीजिएगा जितने घर बन रहे हैं, और फिर 22 तो उसका रहेगा ही रहेगा। यानी कि उनका कहना कि आप उप नंबर दीजिए, कोई 22 है, 23, 24 के बाद 25 आ गया तो उसको 22A1, A2 ऐसे दीजिए नंबर। और किसी के परिवार का जैसे कोई बाहर सदस्य उसी गांव में, उसी मोहल्ले, उसी वार्ड में कहीं दूर हो गया शिफ्ट, तो आप देख लीजिएगा कि उसका पहले वाले मकान का कौन सा नंबर है, उसको आप उसके बाद नंबर दे दीजिएगा। लेकिन ये देखिएगा कि वोटर लिस्ट में वो नंबर रिपीट ना हो, पहले से वो नंबर किसी और को अलॉटमेंट ना हो, आप इसमें वोटर लिस्ट में देखिए जाके, है ना। अगर आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है तो इसके लिए दोस्तों आप पास वाले से पूछ लीजिएगा आपका क्या नंबर है। वोटर लिस्ट या BLO ऐप है, उसमें आपको सारी वोटर लिस्ट मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप देख लीजिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये रास्ता है। और अगर आपको काम ही नहीं करना है तो दूसरा ये रास्ता है कि आप उसी को उसी में जोड़ दीजिए, यानी कि 14 नंबर उस नंबर में जोड़ें तो एक और 15 जोड़ दीजिए, फिर तो यही रास्ता है। इससे क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी खैर। लेकिन अगर आप फिर से BLO बने रहे तो आपको फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अगर आयोग ने स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया तो ये सही कीजिए, क्योंकि बिहार में चल रहा है, और इसलिए बेहतर होगा आप सही काम कीजिए, क्योंकि अधिकारी साहब यही कह रहे हैं, सही काम कीजिए, उप नंबर बांट दीजिए उसी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों कोई मकान, कोई परिवार ऐसे किसी के बाप का बेटा है वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गया, उसके लिए क्या किया जाएगा? तो देखिएगा, इसके लिए काफी लोग कह रहे हैं संशोधन भरिए, लेकिन ये गलत है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है, लिखित का आदेश माना जाएगा, मौखिक आदेश नहीं। लिखित आदेश में ये दिया है कि अगर कोई दूसरे वार्ड में शिफ्ट है तो आपको उसको पहले वार्ड से वोट काटना पड़ेगा, उसको विलोपन करना पड़ेगा, वोट काट के आपको दूसरे वार्ड में जाके उसका वोट जोड़ना पड़ेगा, यानी फॉर्म रजिस्टर 16 आपको बनना पड़ेगा, उसमें आपको परिवर्तन में जाके जोड़ना पड़ेगा। ये नियम है दोस्तों ऐसा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आधी प्रॉब्लम आपकी सही हो गई होगी। उसके बाद है दोस्तों रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा लास्ट वाला जो पिंक रजिस्टर है वो मैं आपको बता दूँ। देखिएगा दोस्तों, वो पिंक रजिस्टर है जो सिर्फ 2 प्रतियों में बनना है। 2 प्रति का अर्थ हो गया, एक तो आपकी रजिस्टर की प्रति और एक दूसरी आपको एक एक्स्ट्रा प्रति बनानी है। हर जिलों में अलग अलग चल रहा है, लेकिन जो रियल में है वो 1 प्रति में आपको बनानी है, वो भी कार्बन पेपर आपको रखना है, जिससे कि आपके फोटोकॉपी के पैसे बचे। और उसमें दोस्तों एक परिवार की एंट्री होगी, एक परिवार में आपने जितने वोट बनाए उसी में जितने काटे और जितने संशोधन किए, एक परिवार की पूरी एंट्री आपको उसमें करनी है। परिवर्तन वाले भी और काटने वाले भी, जोड़ने वाले भी, काटने वाले भी, संशोधन वाले सारे आपको उसी में बनने, एक पेज में ही। अगर ज़्यादा फैमिली बड़ी आ रहे हैं उसमें तो आप दूसरे पेज पे बढ़िएगा, दूसरा मतलब बनना उसी में ही है। ये नहीं कि परिवर्तन का आप एक अलग पेज बना रहे हो, है संशोधन का अलग बना रहे हो। यानी पिंक वाले रजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको रजिस्टर 11 कहते हैं 11 वाले में। तो वहाँ पर दोस्तों पूरा फैमिली का आपको एक में ही बनना है, एक पेज में ही, और उसी की फोटोकॉपी। अब लोग कह रहे हैं कि सर फाड़ के हमें उनको देना गाँव वालों को। देखिएगा दोस्तों, हर जिले का मुझे लग रहा है अलग अलग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश तो एक ही है ना, नियम। तो यहाँ पर जो सुनने में आया कि गाँव वालों को कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि गाँव वालों को दोगे तो इसमें रार रहेगी, तो गाँव वालों को कुछ भी नहीं देना है। हाँ, आपको एक प्रति ओरिजिनल तो अपने पास रखनी है, और डुप्लीकेट प्रति उसी की फाड़ के आपको तहसील में जमा करनी पड़ेगी। जी हाँ, तहसील में। और रजिस्टर पिंक वो आपके पास रहेगा, जो आपने पेन से लिखा है ओरिजिनल वो आपके पास प्रति रहेगी, दूसरी फाड़ के आपको तहसील में देनी है। ऐसा दोस्तों जिलों में हो रहा है, कहीं कहीं में ऐसा नहीं हो रहा, कोई कोई नियम कर रहे हैं, लेकिन लिखित में नियम मानना होगा, मौखिक नियम नहीं मानना होगा। अब चलिएगा दोस्तों, चलते सीधे रजिस्टर के बारे में। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपको दोनों तरीके से कार्य करने पड़ेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर OTP नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल दिक्कत है, बाद में OTP आ जाएगा। इसको तो ना तो DM साहब सही कर सकते, ना ही SDM साहब। कोई कह रहा सर लोकेशन नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस लोकेशन में जहाँ गए हो उसकी लोकेशन लीजिएगा,
हो जाएगी। जो भी दिक्कत आ रही है ओटीपी ना आने की, लोकेशन आने की, डाटा सिंक नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल दिक्कत है, इसको कोई नहीं सही कर सकता है, इसको ऊपर से ही होगा सही। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और काफी लोग कह रहे हैं सर अगर आपका इनवैलिड नंबर बता रहा है, इनवैलिड नंबर, तो आपका नंबर आपका बीएलओ ऐप से जुड़ा नहीं है, तो तहसील जाके आप नंबर को जुड़वा लीजिए। लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसकी कोई किसी के पास कोई समस्या का हल नहीं। अब चलिएगा मैं आपको रजिस्टर के बारे में बता दे रहा हूँ कि रजिस्टर के बारे में आपको कैसे जानना है, कैसे क्या बनना है। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों देखिएगा ये रजिस्टर है, ये है रजिस्टर 16 नंबर इसे कहेंगे, और इसका काम है परिवर्तन, यानी कि हमें इसमें वोट जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा रजिस्टर है, ये देखिएगा यहाँ पर जनपद है, आपका विकास खंड है, कोड है, सारा कुछ है, मतदान केंद्र व संख्या, मतदान स्थल सब कुछ है। यहाँ पर दोस्तों ये क्रम संख्या है ना, वार्ड संख्या है, मकान नंबर है, ये आपके सारे ये चीज़ें दी हैं, आप पढ़ लीजिए। यार अब आपको बनना है मकान नंबर क्या है, मकान पुराना या नया है, मतदाता का नाम क्या है जिसे आप जोड़ रहे हो, पिता पति के नाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आयु है, सब कुछ आपको बनना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और यहाँ पर आपके नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर होने हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे यही पेज है, आपको ये दोस्तों 2 प्रतियों में बनाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 प्रति में, यानी कायदे में आपकी इसकी 3 रहेंगी, यानी 3 का अर्थ हो गया जैसे ये फोटो कॉपी है, ये मतलब कार्बन कॉपी है, ये कार्बन है, हमने इसके क्या किया, इसके नीचे लगा दिया है ना, एक और ले लिया कार्बन पेपर, हमने दूसरा पेज खोला और उस दूसरे पेज के नीचे हमने इस कार्बन पेपर को लगा दिया। ये कार्बन पेपर मान लीजिए, ये फोटो कॉपी है, ब्लैंक पेपर, लेकिन हम इसे कार्बन पेपर लगा के आपको समझा रहे हैं। आपको दोस्तों ऐसे 2 प्रतियों में बनाना है बस, और एक प्रति जो रजिस्टर खुद ही है वो रहेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एंट्री करनी है, क्रम संख्या जितने भी आप वोट बनाओगे सारी कुछ इसी में एंट्री की जाएगी, और ऐसे दोस्तों आपको कार्बन कॉपी लगानी है और 2 प्रतियों में आपको बनानी है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रति वो आपके पास रहेगी, और ये 2 प्रति हैं वो तहसील में जमा होंगी, यानी कि ये रजिस्टर आपका तहसील में जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ जितनी भी प्रतियाँ हैं वो भी तहसील में जाएंगी। अब चलेगा ये दूसरा रजिस्टर देख लीजिए। दोस्तों ये दूसरा रजिस्टर है जिसे कहेंगे रजिस्टर 17। इसमें का काम है संशोधन करना। संशोधन यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है उसे सही कीजिए, किसी के माँ बाप पिता का नाम गलत है उसे सही कीजिए, किसी का पता गलत है उसे सही कीजिए, मोबाइल नंबर सही कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ लिखना है, जैसे वार्ड क्रमांक नंबर, निर्वाचक क्रमांक नंबर है ना, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ लिखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको थोड़ा एक कॉलम इसमें बनाइएगा कि आप उसका क्या संशोधन कर रहे हैं, यानी आप उसका क्या सही कर रहे हो, इसमें थोड़ा आप ये भी लिखिएगा। इसमें कॉलम नहीं तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी आप लिख सकते हो कि आखिर हम इसमें क्या सही कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा दिया है, ये आपको करना है। इसको भी साथियों आपको 2 प्रतियों में बनाना है। यहाँ इसकी 2 कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, कार्बन कॉपी रख के। और ये भी रजिस्टर तहसील में जमा होगा। इसमें एक प्रति है वो आपके पास रहेगी एज ए रिसीविंग के तौर पे, और बाकी की 2 प्रतियाँ हैं, एक रजिस्टर और एक प्रति, वो तहसील में जमा होंगी। साथियों हर तहसील में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ इसकी सिर्फ 2 प्रति बनवा रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 4 बनवा रहे हैं, लेकिन जो नियम है वो 3 प्रति का नियम है। ये खुद जिलाधिकारी साहब द्वारा बात कही गई है, और पूरे यूपी का जो नियम है इलेक्शन का, ग्राम पंचायत का, वो एक ही होगा। तो अतः इसे आपको 3 प्रतियों में यानी 2 प्रतियों में आपको और बनाना है, ठीक है। अभी आ गया दोस्तों रजिस्टर है ये 18, ये देखिएगा रजिस्टर 18 लिखा है। और यहाँ पर है विलोपन सूची, यानी कि किसी की डेथ हो गई है, यानी विलोपन का अर्थ होता है वोट को काटना। ये देखिएगा इतना मोटा है, ये विलोपन का अर्थ होता है काटना। ये देखिएगा ये इतना मोटा है, और ये वाला देख लीजिएगा ये कितना मोटा है। सबसे ज़्यादा जो मोटा है प्रवर्धन वाला है, यानी रजिस्टर 16 सबसे मोटा है, और रजिस्टर ये वाला, ये कौन सा है आपका संशोधन वाला, ये सबसे कम है, यानी रजिस्टर 17 सबसे कम मोटा है और 18 मीडियम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिसकी डेथ हुई है वो लिखना है। किसी का आपकी डेथ हो गई हो, या कोई डुप्लीकेट वोटर से, या किसी लड़की की शादी हो गई हो तो उसकी एंट्री की जाएगी। इसमें साथियों आप खुद से थोड़ी एक लाइन पढ़ा लीजिए कि आखिर आप इसका वोट क्यों काट रहे हो,
क्योंकि आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो इसमें एक लाइन बढ़ा लीजिए, इसमें लाइन नहीं है, जिससे किसी की डेथ हो गई हो या है ना कोई डुप्लीकेट वोटर से, या किसी लड़की की शादी हो गई तो जिससे पता चल सके, इसलिए इसका वोट काटा गया। इसको भी दोस्तों आपको 2 प्रतियों में बनाना पड़ेगा, 2 कॉपी, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कॉपी आपके पास रहेगी, फाड़ लीजिएगा, और बाकी की जो 2 कॉपी हैं वो आपके तहसील में जमा होंगी इसी रजिस्टर के साथ में, है ना। और आपके पास जो एक कॉपी आप उसमें रिसीविंग ले लीजिए। ये रजिस्टर है दोस्तों, अब चलेगा मेन रजिस्टर। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी में हो रही है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन गणना पत्रक, ये पिंक रंग का है, पिंक। हर राज्य में दोस्तों आपको ये 4 रजिस्टर मिलेंगे, आप चाहे किसी भी राज्य में हो। अब चलेगा हम इसके अंदर चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर क्या पूरे परिवार वालों की एंट्री करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, जहाँ पर नाम, पता, माता पिता, ये आपको लिखनी है। देखिए यहाँ पर ये पड़ेगा, उपयुक्त मकान नंबर में परिवर्तित, संशोधित तथा विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों के नाम और ब्यौरे। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि सिर्फ उनकी एंट्री करनी है। अगर परिवार में कोई परिवर्तित, यानी किसी का वोट बना हो, किसी का कटा हो या संशोधन हुआ हो, एक पेज पे एक परिवार आएगा, ध्यान रखिएगा। एक पेज पे ही आपको वोट जोड़ने हैं। अगर बने हैं तो यहाँ पर लिखिएगा परिवर्तन की संख्या, है ना, उनके नाम और विलोपन के, संशोधन के, सारे आपको एक पेज पे करना है। एक पेज पर एक फैमिली। हम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये लिखिएगा, ये पीछे पेज पलटने पर यहाँ पर आ रहा है वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में। दोस्तों वयस्क नागरिक मैं आपको बता दूँ, वयस्क नागरिक जो 18 साल के हो गए हों वो वयस्क नागरिक में आ जाते हैं। तो आपको पूरी संख्या बतानी है, उस परिवार में कुल कितने वोट आपने बनाए या काटे या जोड़े, जो भी कुछ है उसमें पूरी संख्या आएगी। और यहाँ पर आधा नंबर है, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, स्वैच्छिक उसमें दिया है, लेकिन आधा नंबर ले लीजिए, अच्छा है, आपकी टेंशन हटेगी। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रतियों में आपको बनाना है। 2 का अर्थ क्या हो गया, सॉरी, इसे आपको सिर्फ एक प्रति में बनाना है, एक प्रति, यानी एक ओरिजिनल रहेगा और एक कार्बन कॉपी आपको पीछे लगानी है। कुछ लोगों के यहाँ 3-3 ये मतलब 2 कॉपियों में बनने एक्स्ट्रा, 2 प्रतियों में, लेकिन आपको एक प्रति में बनाना है सिर्फ, ध्यान रखिएगा, एक प्रति में, एक ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी। कुछ लोग 3 प्रतियों में बना रहे हैं, यानी 2 कार्बन कॉपी और एक ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पर आपको 2 प्रतियों में बनाना है। ठीक है, और हर फैमिली में दोस्तों आपको हर फैमिली की एंट्री करनी है। अगर किसी के यहाँ कोई वोट नहीं बना है तो दोस्तों आप उसका एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए, 10 रुपये 20 रुपये का ले आइए मार्केट से, उसमें एंट्री लिख लीजिए कि यहाँ पर इनका कोई वोट नहीं बना है। लेकिन फिलहाल साथियों, आप ये रजिस्टर जो पिंक रजिस्टर हैं वो काफ़ी कम लोगों को मिले होंगे, और अगर आप पूरे परिवार को भरेंगे तो ये काफ़ी भर जाएंगे। मान के चलिएगा 10-12 रजिस्टर आपको भरने पड़ जाएंगे। इसलिए आप बेहतर ये होगा कि जिनके वोट आपने बनाए हैं किसी परिवार में, सिर्फ उनकी ही एंट्री कीजिए और किसी की मत कीजिए। क्योंकि अगर आप 200 पेज इसमें भरेंगे तो इसका अर्थ हो गया 400 पेज, क्योंकि एक डुप्लीकेट भी तो आपको देनी पड़ेगी। तो रजिस्टर में इतने ज़्यादा तो पेज होंगे नहीं। तो अतः दोस्तों आप किसी की भी बनाइएगा तो बेहतर यही है कि भैया उसका आप क्या कीजिएगा कि सिर्फ परिवार वालों की एंट्री कीजिएगा, जिनके वोट बने या कटे या जुड़े हैं। और बाकी का दोस्तों आप एक रजिस्टर ले लीजिए मार्केट से, उसमें लिख लीजिए जिनके यहाँ कोई वोट नहीं बना है, तो उनकी भी एंट्री आप कर लीजिए, जिससे दोनों तरीके के आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे। और फिलहाल आपको लग रहा है कि नहीं ये रजिस्टर हमारा पूरा हो जाएगा, हम इसी में काम हो जाएगा हमारा पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी पिंक वाले रजिस्टर में पूरे गाँव की डोर टू डोर एंट्री कर लीजिए, आपको अगर लग रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि 1 या 2 रजिस्टर में पूरे गाँव की एंट्री हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल असंभव है। फिलहाल साथियों आपको और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।